हेलो स्टूडेंट पॉडकास्ट की सीरीज में जो है आज हमारे साथ हैं ईसा, जो कि प्रताप टेना इंस्टीट्यूट में जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं और इंदु मैम की गाइडलाइंस में जो इनके टीचर हैं, गाइड टीचर। तो ईसा से जानना चाहेंगे हम कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा अभी तक और क्या उनके अनुभव हैं बड़े शहरों में जो प्रिपरेशन करने जाते हैं बच्चे, वो भी उनके माइंड में थिंकिंग आई होगी और क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक इस इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर कि वो यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन कर रही हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की। ईसा। तो पहले तो थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने ओपिनियन शेयर कर पाऊँ। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा है, तो जिस दिन मुझे मतलब अभी तक याद है, जिस दिन मैं फर्स्ट क्लास थी तो इंदु मैम जो मेरी टीचर हैं उन्होंने बोला था कि अगर आपको ये प्रिपरेशन या ये एग्जाम इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं आप कि आपको सुपीरियर दिखना है लोगों के सामने या आपको पावर चाहिए, तो आपको ये प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये मतलब ये प्रिपरेशन करने के बारे, यूपीएससी के बारे मैंने स्कूल टाइम में सोचा, फिर उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर मैंने घर पे करी प्रिपरेशन मतलब। और जैसे कि सबको पता है सिलेबस बहुत वास्ट है इसका, तो बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो वहां पर मेरे को लगा कि मुझे एक अच्छे गाइड और टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर मैंने पता करा और प्रताप टीएनआई इंस्टीट्यूट के रिव्यूज देखे, फिर मैं इधर आई और मुझे लगता है ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था यहाँ आने का। और उसके बाद एक अच्छी टीचर मिलना इंदु मैम जैसी, तो उसके बाद यहाँ जो टीचर्स है वो सबसे मतलब बच्चों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना, उनका जो बिहेवियर है और जो मेरी मैम है उनकी जर्नी सुन के और उनका स्ट्रगल, वो कितनी हार्ड वर्किंग है ये सुन के मैं मतलब हर दिन हर क्लास में बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो बहुत सही कहा आपने, वेरी गुड। और ईसा और चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे कि आप जो है अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, है ना, राइट? और यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रही हैं अंडर इंदु मैम के। तो आपके दिमाग में भी एक ख्याल आया होगा कि जो है बड़े शहरों में जाके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे दिल्ली में जाते हैं बच्चे मुखर्जी नगर में, और भी सारे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है, एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम को, यूपीएससी को। तो वो ख्याल आपके माइंड में आया होगा जरूर, है ना? और क्या कहना है उसके बारे में, और क्या मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, अपने लाखों में पैसे खर्च कर लेते हैं वहां पर? तो उनके लिए क्या मैसेज, आपके दिमाग में भी चीज आई? और मैम ने मुझे बताया था कि ये बच्ची जो है कह रही थी कि मैं जो हूँ सिविल सर्विस की प्रिपरेशन दिल्ली जाके करूंगी, तो और उन्होंने उसके बाद आपको काफी ज्यादा जो है मोटिवेशन आपको मिला उस चीज से, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे उसका? तो सर मैं और बच्चों के बारे तो क्या कहूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है कि उन्हें जाना है। अगर किसी पे है इतना पैसा तो वो जाए बड़े शहरों में, लेकिन मेरा मानना है कि या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मतलब अब पहले जैसे नहीं रहा कि हर रीजन में इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है या स्टडी मटेरियल नहीं है या मतलब कोचिंग सेंटर्स नहीं है, हर जगह कोचिंग सेंटर्स है। तो आप जिस स्टेट में या जिस सिटी में वहां रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैंने भी सोचा था दिल्ली जाने का, और जैसे मैम से मुझे पता चला कि दिल्ली में क्या क्या होता है, और फिर मुझे तो अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो भगवान की कृपा ही रही होगी कि मुझे प्रताप टीएनआई इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट मिला और मैंने यहाँ पर फिर मैं आई भी। अच्छा, एक और चीज कहना चाहूंगा कि सामने जो कैमरा में जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सारा स्क्रिप्टेड है, सारे जो है बच्चों को बताया गया था, बच्चे ये बोल। आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, चलो मेरे कहने से तो लोग मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जो बातें हैं, आपने जो अभी तक तमाम चीजें बोली हैं, ये क्या स्क्रिप्टेड है, इसकी तैयारी की आपने या रैंडम आके आप यहाँ पर बोल रहे नहीं, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रिप्टेड मुझे पैसा थोड़ी मिला है कि मैं स्क्रिप्टेड बोलूंगी ये हो? सब। राइट। तो मैं तो एज अ स्टूडेंट फीडबैक दे रही हूँ कि और जो स्टूडेंट भी इस सिटी में रह रहे हैं या भान्यवाला के आसपास रह रहे हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, मुझे लगता है कि और स्टूडेंट भी आएंगे वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसमें हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, काफी सारे लोग हैं जो मैंने अभी तक तमाम अपने हमारे पॉडकास्ट वीडियो में भी देखा, तो मैंने कई सारे वीडियो में बोला कि जो बच्चे हैं वो रैंडमली
फर्स्ट आपका ये है ना, ये मैंने फर्स्ट आपको बुलाया है, रैंडमली क्वेश्चंस पूछे हैं और रैंडमली उन्होंने जवाब भी दिया और घबरा भी रखी थी। मैंने उनको कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, रैंडम देना है। जिस तरह से मान लो कि आप बैठे हुए मेरे साथ में और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका आप आंसर दे रहे हो। तो ईशा, और चीजों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जरा कि जब आपने ये चीजें सोची कि मैं बड़े शहरों में नहीं यहीं पे आके जो है प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें आपने नोट की होंगी, रिसर्च किया हो काफी सारी चीजों के बारे में। तो एक चीज है जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, वो ऑनलाइन का। ऑनलाइन पर जो है हर बच्चे, मैं मुंह से सुनता हूँ एस्पिरेंट्स के कि हर बच्चों का कि ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है एज अ ऑफलाइन और एज अ ऑनलाइन? अब आप क्लास में बैठते हो, टीचर को फेस कर रहे हो, टीचर से इंटरेक्ट हो रहे हो, उसको लेकर और ऑनलाइन की जो स्टडी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने भी थोड़े टाइम ऑनलाइन प्रिपरेशन करने की सोची, लेकिन अगर मैं फर्स्ट रीजन दूं कि क्यों नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन कोचिंग वगैरह या पढ़ाई, तो एसी रूम्स में बैठ के या चार दीवारी के अंदर आप सोसाइटी के कंसर्न्स कभी नहीं समझ पाएंगे, आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, पर उसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, ये सिर्फ एक टीचर ही आपको बता सकेगा। और दूसरी बात कि मतलब अगर आप क्लास में आओगे ना, चार बच्चों के साथ बैठोगे, हम हर के ओपिनियन समझ पाएंगे, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इनहांस होती है क्लास में आकर, कि मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीजें देखूंगी, मैं और बच्चों की भी सुनूंगी और टीचर ये बताएगा कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो कभी बेटर नहीं होती ऑफलाइन से। कहने का मतलब आपका सिंपल ही है कि जो ऑनलाइन है वो आइसोलेट कर रहा है, एक कमरे तक, एक कुर्सी तक जो है सीमित रख दे रहा है। वो ना आपको बिहेवियरली परफेक्ट बना रहा है, ना आपको जो है थिंकिंग में जो है परफेक्ट बना रहा है, ना काफी सारी चीजें जो है इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपको सोशल चीजें नॉलेज जानना है तो आपको सोसाइटी में आना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली अगर टास्क जो है गेन करने हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकली टास्क पे काम करना है, ऑपरेशन मैनेज करने हैं आपको, जो कि एक सिविल सर्वेंट का बहुत बड़ा काम होता है, वो अगर आपको चीजें सारी चीजें हैंडल करनी है तो आपको बाहर आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, है ना, काफी सारी चीजें। आप अगर एक कमरे में आइसोलेट होकर जो है चीजों को अगर आप करेंगे तो फिर काफी सारी चीजें हैं जो आप लैग कर जाएंगे। कहने का मतलब आपका फाइनली बहुत चीज आप चीज ने आपने कही कि जो टीचर आपका सामने है वो आपको बताता है कि करेक्ट क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। और बहुत शानदार ईशा। तो और कुछ चीजें आपसे पूछेंगे कि अगर मैं ये चीज कहूँ कि किस तरह का आपका ये अभी तक इन्वायरमेंट यहाँ पर रहा है प्रताप टीना इंस्टीट्यूट में एज अ यूपीएससी सिविल सर्वेंट की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में? किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से आपको गाइड करते हैं वो? तो मैं घर से जब भी निकल के आती हूँ, मैं एक सेल्फ डाउट के साथ आती हूँ, मतलब एक अंदर से रहता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने बच्चे कर रहे हैं। पर जैसे मैं यहाँ टीचर से मिलती हूँ, इतना मोटिवेट करते हैं वो, तो जब भी क्लास खत्म होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरा ही क्लियर होगा सबसे पहले। और टीचर से हमारी इंदु मैम, वो इतने अच्छे से पढ़ाती हैं और मतलब हर तरह से वो चीजों को समझाने की, हर डायमेंशन में वो चीजों को समझाने की कोशिश करती हैं। और जो इन्वायरमेंट, मतलब जो स्टूडेंट्स है, वो हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और समझते हैं चीजों को, और बहुत हेल्पफुल भी हैं कि अगर कभी क्लास में एब्सेंट हो गई या तो वहां पर मुझे समझाना, नोट्स भेजना, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। ओके सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी हमने मेंशन किया था कि आप बड़े शहर में जाना चाहते थे प्रोफेशन के लिए, जो कि आजकल के बच्चों का एक फैशन बन चुका है। मैं राइट में सब एकदम करेक्ट चीजें बताऊंगा, बच्चे इसको फैशन बना दिया, बच्चों ने जस्ट फैशन के लिए बच्चे करते हैं चीजें। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम की, है ना, जिन्होंने की अपने सिटी में छोटे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर जो है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट गेन की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके माइंड में ये थॉट आया तो आपने मैम से इसके बारे में जो है पूछा होगा, बात की होगी, तो मैम ने आपको क्या सजेस्ट किया है, क्या आपको चीजें बताई, क्योंकि वो खुद भी जो है एक एस्पिरेंट रही हैं, है ना? तो मैम ने सबसे पहले मुझे बताया कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में इंटरेक्ट करते हैं टीचर और स्टूडेंट, वैसे बड़े शहरों के इंस्टीट्यूट में नहीं होता, इतने सारे बच्चे होते हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए भी मैम ने बताया कि ईमेल भेजना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि बड़े शहरों में आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। अपने शहर में रह के आप अपने रूट से जुड़े रहना, पहले अपनी स्टेट, अपनी सिटी को समझो, बाहर जाके बहुत शानदार आपने कहा कि सबसे पहले अपने रूट को समझो, अपनी सिटी को समझो, फिर उसके बाद बाहर की चीजों को समझो। अगर आप अपने लोगों को नहीं जान पाएंगे, उनसे डील करना नहीं जान पाएंगे, तो फिर आप
कंट्री को कैसे रन करेंगे, है ना? और वो नेचुरली आपको गेन करना पड़ेगा अपने अंदर। बहुत शानदार ईशा। तो मैं अब आने वाला के बच्चों को, आसपास के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या चीज़ों को करने के लिए जो है एफर्ट डाल रहे हैं, जो बड़े सपने लेके जो है अभी चल रहे हैं अपने? तो भान्य वाला के आसपास के बच्चों को मेरा सजेशन तो यही है कि हमारे इंस्टीट्यूट में आओ। मुझे नहीं पता और इंस्टीट्यूट कैसे हैं, पर यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जैसे टीचर्स हैं, शायद ही कहीं और होंगे, और हमारी सिटी में तो शायद ही कहीं और होंगे। और जो बड़े सपने देख रहे हैं, मतलब ये एक तरह की ना ड्रीम जॉब है। अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छी गाइडेंस में रहना पड़ेगा, और वो टीचर आपको यहाँ मिलेंगे प्रताप TNI इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर आइए, एक बार देखिए, मतलब आकर, ऐसी कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि आकर आपको लेनी है क्लासेस। तो ओके, थैंक यू ईशा। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फाइनली कि आप जो हैं, अगर वो मुझे तो पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर, है ना, और ईश्वर करे कि आपको जो है उस चीज की और ज्यादा, कभी अगर आप टूटो भी, बहुत सारे लोग टूटते हैं इस सफर में, क्योंकि लंबा सफर है ये। बड़ी मंजिलों को पाने के लिए लंबे सफर बहुत करने पड़ते हैं तय, तब जाके बड़ी मंजिलें मिलती हैं। ऐसे ही नहीं जो है कोई बड़ी मंजिलें हासिल होती हैं। छोटी मंजिलों के छोटे रास्ते होते हैं, बड़ी मंजिलों के बड़े रास्ते होते हैं, लेकिन उनकी इमारतें बहुत ऊंची होती हैं, यहाँ से की पूरी दुनिया दिखती है। तो अगर आप कल के टाइम सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो क्या चुनेंगे आप? आईपीएस चुनेंगे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, या उसके अलावा नीचे जो रेवेन्यू सर्विस वगैरह आती? मैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही चुनूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है कुछ। तो मुझे लगता है, मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहेगी। अब रैंक जिस हिसाब से आएगी तब तो वो अलग बात है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको। मुझे उम्मीद है कि हमें जो है कल टाइम ये सुनने को मिलेगा कि ईशा, आपका पूरा नाम क्या है? ईशा नौटियाल, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बेस्ट ऑफ लक आपको, और आप इंडिया के फ्यूचर हैं, आपने इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है। गुड लक, थैंक यू।